कुछ प्रचलित राग रामलीला के हैं, जैसे भैरवी है, जी आशावरी है, जी। ये अपने आप आ जा रहे, कोई बतावाई का नहीं पड़ेगा। आपकी कोई अपना गीत कोई जो ज़्यादा फेवरेट रहा उस समय का अरे वो है कोई सब लाइन पे हो? आए तो तमाम, एक तो तुमका लिखाओ रहा है, एक या हाँ दो, बढ़िया रहा। हाँ, वो कोई एक लाइन कोई गुनगुना दीजिए एक तो। अब यादगार में है नहीं कुछ। अच्छा धीरे सब विस्मृत हो गया। हाँ, उसका कोई काम तो पड़ा नहीं भाई, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक याद रहे बिना करे। हाँ उसके बाद धीरे हाँ। धीरे अच्छा उधर चिंतन भी खत्म हो गया उधर सब। हाँ। अब जैसे प्रसून जी का एक गीत हम बोलते थे, जी करने को क्षमता भर करें सब उपाय, मर्जी बिन उसके कब पत्ता हिल पाए। कहने की बातें हैं काम हम करें, अपने सत्कर्मों से नाम हम करें। सुना नहीं राजा भी डोम घर बिकाए, मर्जी बिन उसके कब पत्ता हिल पाए। अपने सत्कर्मों से बदले तकदीर, कर्मों का हंस करे अलग नीर छीर। वक्त पड़े खूंटी भी हार निगल जाए, मर्जी बिन उसके कब पत्ता हिल पाए। पत्थर से मोम बने और पिघल जाए, कबीरा का कहना है वो भी हिल जाए। सच्चे मन से निकले अगर कहीं हाय, मर्जी बिन उसके कब पत्ता हिल पाए। एक स्टेंजा में दिमाग से उतर ये इसी तरह से बोलते थे। अब ये वीर रस में भी बोला जा सके, इसको गा के भी बोल अच्छा सकते। अच्छा गा के भी बोलते थे। हाँ। अच्छा हम ये कह रहे थे जैसे आपका तो 20-25 दिन 28 दिन का कार्यक्रम का सिलसिला था और पैसे उस युग के हिसाब से मिलते ही थे आप बता अरे रहे हैं। पैसे तो बहुत कम से हमारी शुरुआत। हैं। उस समय लेकिन उस समय का जो कार्यकाल था पता लगे 300 रुपये की नौकरी थी लेकिन 5,000 रामलीला से निकलता था तो बहुत बड़ा अंतराल था। अरे उस समय हम बता तो रहे 6-7 हज़ार, तो लेकिन वो विवेक उस समय ये नहीं आया। अगर वो कर लिया होता तो अब रिटायर हो गया होते तो हमारे कम से कम 40,000 का रिटायरमेंट हुआ, जी तो पेंशन भी उसी ढंग से तो बनी। एक रामलीला कलाकार के रामलीला के दम पे अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? है ऐसा कुछ नहीं है? अरे अब इस दौर में तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। इस समय तो खर्चे भी तो बढ़े, हर चीज़ बढ़ी। अरे बढ़ी तो है, तो बढ़ी तो जो 40,000 पाने वाला बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। हाँ। इस समय जो महंगाई का दर बढ़ी है जी भाई, 40,000 अगर पाता है नौकरी में, क्या करेगा? 2 बच्चे अगर पढ़ाने वाले नहीं पढ़ा पाएगा, तो वो महंगाई के दर से न सोचे। लेकिन उस समय इनकम के हिसाब से भाई महंगाई थी नहीं। 1 रुपये का 6 किलो गेहूँ मिलत तो, 1 रुपया का 12 किलो बेजर मिलत तो। अब तो 18 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है तो ये हम उस युग की बात जी हाँ वही कह रहे हैं उतना अंतर आ गया तो उस हिसाब से। और विदाइयाँ बड़ी जरूर है लेकिन वो उसी हिसाब से खर्चे भी हैं सब। अब हमने तो बताया तो कि हमारा तो और कार्यक्रमों की श्रृंखला भी उतनी अब हमें लगता है शायद हाँ, महीने में 2 या 4 बहुत से बहुत। बस और बस। हम लोगों का तो इतना रेशियो था कि भाई मिनिमम 200-250 रुपया 300 रुपया पर डे तो पड़ ही जाता था, क्योंकि उस समय भाई इसको श्रद्धा भाव से लोग कराते भी थे, देखते भी थे। जी और जिस समय ख़त्म होती थी उस समय फिर और प्रेम उमड़ता था गांव वालों का, तो 2-2 रुपया दे के सब 5 हुआ। अच्छा ये अलग से था। उसमें अच्छी खासी इनकम हो जाती जी, थी जी, जी। कि जिस समय गांव से विदाई होती थी तो गांव भर पठवाया तो बाहर। अच्छा एक चीज़ और है जैसे मान लिया इस समय डांस का प्रभाव बढ़ा जाता था रामलीलाओं में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रामलीला के जो कलाकार हैं जो अभिनय पक्ष के लोग हैं राम लक्ष्मण परशुराम इन्होंने अभिनय को महत्व न दिया हो, केवल संवाद पर केंद्रित कर दिया, तो वो अभिनय के दम पर कला समाज को बांधने में अक्षम हो प्रशिक्षण के अभाव में? नहीं ऐसा नहीं है, अभिनय तो सबका ठीक होता ही जी। है। अब वो थोड़ा चेंजिंग ये है कि देखिए याददाश्त विषय को तैयारी करने में समय लगता है, और बच्चा तो याद कर लेगा, बूढ़ा कैसे याद करेगा? तो वो की मजबूरी वो यादें नहीं कर पाओ। हाँ हाँ भाई अब 4 स्टेंजा तो होते ही है कविता और छंद बीच में कम से कम। जी तो 4 लाइनें याद रखना, फिर 100-200 याद करो तो वहाँ टाइम लगे, तो ऐसे बातचीत में निपट जाते। ये तो बहुत सरल है। हमने जब बंद किया, अगर ऐसा प्रथा होती तो हम अबे लक्ष्मण बना छोटा। भाई उसमें ताकत भी लगती थी बोलने में भी, कुछ उछल कूद भी करनी पड़ती, सब कुछ था उसमें। ऐसा जी। थोड़ा कि हालांकि जनक प्रति तो हम एक जगह खड़े होकर बोल रहे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। जी ताकत आवाज़ की होती है आवाज़ के दम पर कि कहाँ कितना वजन दे के बोलना है, कितना कम करके बोलना। अब भगवान का नाम ले रहे हो
वाले साकेर नाथ कहना है तो साकेर नाथ चिल्ला के ही हो तो का प्रभाव, जी उसको तो बहुत स्लो स्वरों में कहना है जी। कि एक सम्मान सूचक स्वर हो साकेत नाथ। अब साकेत नाथ कह दिए कथन तो खराब प्रभाव पड़ेगा। तो संवाद की ये है रे मात्रा, डायलॉग कैसे कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना, उसके भाई भाव। वजन कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, बस इस विषय का जानकारी। ये प्रशिक्षण की चीज़ है। हाँ। और ऐसा कहीं प्रशिक्षण तो हो नहीं रहा जिसको ऐसा मना, कौन कहाँ स्कूल खुला है, कहीं कोई है नहीं जिसको जैसे मना वैसे लोग चिल्ला रहे हैं। अरे सब अपने आप मनमुखापन का कार्यक्रम है। वही चीज़ तो है जो कई बार उसका- और यही कारण है कि इसको राष्ट्रीय स्तर में सम्मान रामलीला जगत को नहीं मिला। कारण कि यहाँ जौन इतिहास याद कर लिए वो सब अपन सुनावत, दूसरे का सुनते नहीं और न दूसरे का सुनावे थे। अपना जो याद करके आया वही हाँ, बस। उसी पर ध्यान हाँ। केंद्रित करता है। भाई देखिए ड्रामे क्यों सक्सेस हैं, वहाँ एक वो होता है डायरेक्टर टाइप का कि जो इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, जो शब्द लिखे हैं वही कहने हैं, तो नहीं बोलने हैं। तो डायरेक्शन रामलीला में नहीं है। ये लक्ष्मणों बने तो वो अलग अपन साहित्य याद करें, राम जी अलग याद करें और जौन याद करें सबका कहना है उनको, किसी को सुनने नहीं। तो ये है। और जो सटीक जैसे मुरारी जी के अभिनय में यही तो खास बातें थी, वो ज़्यादा विस्तार नहीं करते थे, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बोलने की कोशिश करते थे और उसी का प्रभाव पड़ता था कि आदमी की इच्छा शक्ति खत्म हो जाए सुनने की, तो वो संवाद अच्छा थोड़े होता है। संवाद वो अच्छा होता है कि आदमी बोल रहा है और एकदम समय पर बंद किया तो आदमी ये सोचे कि यार भले जी थोड़ी देर और कुछ बोल देते तो मज़ा आ जाता है। पैसा रखने हाँ ये है, ये रहता था। हाँ अब तो बिल्कुल उसको इतना पिला देते कि वो ओवर हो जाता है। ओवर हो जाता है। और ये ओवर डोज दिया पंडित शिव गोपाल अवस्थी ने। अरे भी तो एक बजे लग दोपहर लग पर भी करे रात भाई। अब कम इनके साथ ही बने आप? बने 2-4 बार, ज़्यादा नहीं बने, 2-4 बार कहूँ ऐसा मौका आ गया तो बने। तो आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी। नहीं हमें कोनो दिक्कत तो नहीं। बने रहो। हाँ। गाय रहो। कोई अपन कहते हम अपन कहते। तो गाने का क्रम शुरू करते गीत हाँ। श्रृंखला बना के। ये वह बहुत हंसी भरा है। एक ही विषय जाने का वालत थे साकेर नगर में बने रहे कुंवर जू, कुंवर कुंवर और स्वर्ग। हाँ। तो हमको ये था अगर तो भाई स्वर्ग बोलो तो हमका फिर तू की जगह सू लगा दे तो सुंवर जी हो जी। हार मच गया। हाँ वो ऐसे जवाब देते हैं कि बिल्कुल चाहो खाने चाहिए। अच्छा। हाँ कहाँ भाई यार बड़े माहिर हो तुम। अच्छा फिर वो प्रेजेंट ऑफ माइंड के सब ये हाँ प्रयोग थे उस समय तक के। तो भाई देखो ऐसा है कि हर विषय का की जानकारी हर आदमी को नहीं होती है। हाँ नहीं होती। और ये अहंकार किसी को करना भी नहीं चाहिए कि हमको सब कुछ आता है। बहुत सी चीज़ें तुमको इतनी अच्छी आती होंगी कि हमको नहीं मालूम, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हमको अच्छी आती होंगी तुमको नहीं मालूम। तो ये तो स्वीकार करके संवाद भी करना चाहिए और आगे बात बढ़ानी चाहिए, तभी आनंद आता है कि एक दूसरे को सुनो। अब सुनते नहीं हो, जैसे श्री कृष्ण के परशुरामी में खास बात यही थी, वो लक्ष्मण का सुनते नहीं रहे, अपन खाते। तो जो लक्ष्मण बनने वाले हमारे चतुर आदमी रहे तो हम उन्हें सुनते उनके हम अपन खाते। अच्छा। और कौन दोनों लोग बोलते रहते होंगे फिर कम नहीं रुक के बोलते थे, वही अपन जब बंद करते तब हम शुरू करते। अच्छा अपना जो मन में आया अपने हाँ, जो अपने नहीं विषय कुछ ना कुछ तो वहाँ से जोड़ना पड़ेगा तभी हाँ, बोल पाओगे। हाँ, कुछ विषय उनका जोड़ लिया बाकी अपना जोड़ दिया हाँ। और कोई जो नहीं पाओ तो का बोल रहे का। अरे उस समय इतना आदमी पढ़ा लिखा था नहीं, जो सुनता था वो भी अच्छा कहता था। हाँ यहाँ ही बोल रहे हैं बस। हाँ। बढ़िया है दोनों लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक क्रम बताया कि ना जहाँ समझ में आवे तो ये तरीका कि भाई 2-4 शब्दों के ले लियो और फिर अपन बात कर लगो तो उनको याद रखे कि का को होते का ये यही राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। अब वो
ये मतलब एक आरोप यही लगता है कि श्री कृष्ण जी ने परशुरामी के संवाद की दिशा ये अलग ढंग से। नहीं, तो वो आरोप नहीं है, वो सत्य है। वो आदमी बढ़िया था और जानकारियाँ भी थी। हाँ, लेकिन उसके कहने का अपना ढंग अलग था। बढ़िया लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा है। आदमी मंत्र मुग्ध हो जाते सुने। हाँ, इतना बढ़िया वो अब उन भाई अब बीच में टुकियो तो वो रिदम बनते नहीं। टोका ठाकी में सब रिदम खत्म हो जाता। हाँ, उनको रिदम से याद है। हाँ। याद वाली चीज़ें रिदम से आती हैं, वो पूरे ढंग से नहीं आती हैं। तो हम लोगों का तो ये स्वभाव था कि भाई बोल रहा हूँ और बढ़िया जब बोल के बंद के इंतजाम हम शुरू हो गए। तो अब ये जो परिवर्तन आ रहा है रामलीला में, तो इससे क्या लग रहा है, भविष्य कैसा है रामलीला का? अरे रामलीला का भविष्य जैसा रहा है वैसे रही। रामलीला का वो खराब नहीं हो सकती, बंद नहीं होगी। हाँ ना। लेकिन भाई हम तो एक अर्थ ये समझा कि राम कथा कहने वाला चाहे राम किंकर जी कह रहे हो, चाहे राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं, कई राम कथा रहे हैं जी। अब उनका ढंग अपना अपना हो सकता है, अपने अपने तरीके से कह। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, ना अच्छा लगता है छोड़ दो। भाई चक्कर लेकिन राम कथा को खराब कहने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। तो उसी प्रकार रामलीला को भी खराब कोई नहीं कह सकता। अरे पात्र तो खराब हो सकता है कि भाई चुनाव करने वाले का ये दोष है, लेकिन अब कोई लक्ष्मण बना है, वो कोई बात कर रहा है तो खराब कैसे कह सकता है? कहेगा तो अपने मतलब अपने इस तरह से। जी। अब जैसे रामलीला में एक मेन चीज़ तो वो हमने बताई कि डायरेक्शन नहीं है। आदमी अपने मनमुखा ढंग प्रयोग करता है, इसीलिए उसको कहीं सम्मान नहीं। जी। अगर डायरेक्शन में आदमी करने लगे, डायरेक्शन क्या है जो तुलसीदास जी ने दिया डायरेक्शन वो छोड़ देंगे आप। यो पता ही नहीं चलती का बोली ना। संवाद हो रहा है, बालकांड का चौपाई कह रहे हैं, उत्तरकांड की, और अब तो प्रसंग भी उत्तरकांड के उठने लगे हैं अब तो। अरे तो ये गलत है ना। भरत चरित्र सुना जाए तो चित्रकूट महिमा का भी वर्णन। अरे ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए भाई। जो संवाद तुलसी ने लिखा है वो चौपाइयाँ हो, उन्हीं का अर्थ करो, उन्हीं पे अपनी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात ऐसे अभिनेताओं को पसंद भी खूब किया जाता है, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। अब तो जो भाई जो वह बात तो उससे लागू हो जाती है कि जो अभिनेता है वो अपने हिसाब से ठीक है कह रहा है, सुनने वाले भी अपने हिसाब से उनको सुन भी रहे हैं, उनको पुरस्कार भी, उनको डिमांड मुमा का पैसा भी मिल रहा है। तो उन्हें लगता है कि यही रामलीला है। रामलीला उनको लगता नहीं, वो दिखाया जाएगा। जो आदमी खाना परसोगे वही तो खाएगा जी। अब तुम न परसियो तो न खाए, तो जो परोसा गया वही खा गया। तो रामलीला को तो दिक्कत हमें आपने सबने मिल गए भैया, आए बात आए तमाम बोली बाली। तो ये उसमें विषय बिल्कुल सॉलिड है जी। उस सॉलिड विषय को लेके चलो तो कहीं खराब नहीं। भाई तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों का प्रयोग जैसे गीता में 18 अध्याय लिखे गए, वैसे ही इसमें 18 दोहे में ये संवाद लिखा है। तुलसीदास जी ने 18 दोहे के बीच की चौपाइयाँ और दोहे प्रयोग हुए हैं। और उस स्तर से अगर चौपाइयों को लेकर संवाद होता है तो भी 6 घंटे परशुरामी हो सकते हैं, केवल अर्थ और चौपाइयाँ सभी चौपाइयाँ जो जोड़ हैं तो किसी को यादें नहीं होंगी, नहीं याद, उस विषय में जानकारी ही नहीं। अन्य विषय तमाम याद है, सीधे वीररस लगता है। बस 4 छंद होते वीररस के, सीधे बेवरिया लगता है। अरे भाई वो छंद तुलसीदास की चौपाइयों से अच्छे थोड़े हैं। भाई हमारा तो ये मानना है कि वो उनसे न ज़्यादा कोई योग्य है न कोई विद्वान हो सकता है, और उस विषयों को छोड़ के अपन विषय नया पैदा कर रहे हो तो वो तो ठीक है। अब रामलीला को खराब नहीं कहा जा सकता। बस एक बात। अच्छा, उसकी एक लोकप्रियता का ये भी कारण कि हर मंच पर चाहे भले ही हो या अभिनेता हो, लेकिन कुछ ना कुछ नई बात सुनने को मिलती, चिंतन मंथन। तो ये चिंतन मंथन में तो बढ़िया चीज़ निकलती है भाई। आज जो तुम्हारा सोच था वो उस रंग की बात निकली, कल हो सकता है कुछ और सोच बदल जाए तो वो और अच्छी निकले, या फिर और खराब निकले। लेकिन धरातल नहीं छोड़ना चाहिए। धरातल नहीं छोड़ना चाहिए। अब ज़्यादा अच्छी सोच के चक्कर में धरातल ही छूट जाता है। बस वो मेन चीज़ धरातल से हट के ही बात होती है।
जी। अब ये तो कहा जा सकता है, लेकिन उसको खराब हम नहीं कहते। भाई राम की लीला है, राम की कथा है, जी। ये है। अरे तमाम मूसरों से पड़ जाता है पाला भाई। एक सज्जन बोले करा भगवान क्या चीज़ है। हम कहा जब यार इस टाइप की बात करोगे तो तुमसे कौन बात करेगा। तो वो भगवान ने का कहने लगे, वो तो राम और कृष्ण ही कोनो भगवान है, वो तो किताब है लिख दी नहीं, तो हमको जब तुमका ज्ञान है नहीं, हमका तुम अपने बाप का पहचानत होगा। जी। वो क्षितिज की ओर देखो नभ झुका है, शुरू से। हाँ बड़ा हो, जो स्वयं को बड़ा समझे मैं उसे क्यों बड़ा मानूं। बड़ा होता वो बढ़े जो मूल्य छोटों का बढ़ाने के लिए। वो क्षितिज की ओर देखो नभ झुका है, धरा की पनधूल पाने के लिए। अब यार आगे उठ नहीं रहा। तो ये अभिप्राय ये हुआ कि जैसे फलदार वृक्ष को लोग डंडा मारते हैं, ईंटें भी फेंक के मारते हैं, लेकिन बदले में वो क्या देता है, फल। ये बड़प्पन है कि कोने के ऊपर फाट के गिर पड़े थे, ईंटा मारे या डंडा फेंक के मारे। तो बड़प्पन यही है कि जो अपने से छोटों का मूल्य बढ़ावे, उसको आगे बढ़ने का मौका दे। इसका अभिप्राय यही निकला। तो ये हम जब कब बोलते थे, बढ़िया गीत था ये, और लिखा रखा है कहीं। अच्छा। हाँ लिखा रखा। चलो अब दोबारा आगे संकलन कहीं निकालिएगा तो इसको